एक दिन डिले से डब्बा का व्लॉग आया और वन डे चैलेंज के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर दिया। और उससे भी बड़ी बात, गाड़ी भी ठोक दी, साथ साथ जो है बच्चों के साथ जो हरकत करी वो अलग ही है। दिन पर दिन और भी ज़्यादा बचकाने, बोरिंग और बकवास व्लॉग होते जा रहे हैं। और पिज़्ज़ा नान जैसे बच्चों को तो पता नहीं क्या बना दिया है। चलिए डिटेल में रिव्यू करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाते, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। इतना ज़्यादा दोनों बच्चों को इतना मेटेरियलिस्टिक बना दिया है कि उनको अपने चीज़ों की जो है ग्रीडीनेस रुकती ही नहीं है। वो कभी किसी चीज़ को ना कह ही नहीं सकते और इतने ज़्यादा ब्रांड और पैसे के पीछे भागते हैं कि हमेशा ये सोचते हैं कि जब भी मौका मिले तो कुछ ही बड़ी चीज़ को हाथ अपनाया जाए। और जनाब 2.0 तो भाई कमाल कर दिया है। उन्हें तो ब्रांड के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मौका चाहिए और उसके साथ में एटीट्यूड के साथ में वो ये सब चीज़ें करता है। बच्चों को बिल्कुल भी ये नहीं सिखाया कि वैल्यू फॉर मनी है क्या। फिर बच्चों को क्या सिखाएंगे जब ये खुद ही ऐसी हैं। जब भी इनके घर की सफाई होती है तो सैंडल निकलते हैं तो वो भी 30-35 तो यूं ही निकल के चले आते हैं, जिनका कि एक एक पेयर ऐसे हैं। कप देखते हैं तो कप इतने सारे निकल के चले आते हैं कि भाई जैसे जमाने से खरीद के रख ली हो। हैंडबैग, पर्स की बात आती है तो फिर वो देखिए कितने सारे निकल कर आ जाते हैं बाहर। आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक कपड़ों की क्यों बात नहीं करी, क्योंकि वो तो एक खजाना है जिसके पास 8 से 10 कपड़े हर हफ्ते कम से कम प्रमोशन के लिए आते हों। प्लीज़ इस कम से कम वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मिनिमम बेयर मिनिमम क्वांटिटी है। इससे डबल और ट्रिपल भी आते हैं इसके पास में एक ही हफ्ते के अंदर। कोई भी प्रमोशन एजेंसी है तो वो कम से कम जो है 3 कपड़े, कम से कम 3 कपड़े तो भेजती है। और इस तरह से आप देख लीजिए पूरे 7 दिन इसके पास में 2-3 आते हैं। तो ये तो मैंने बहुत कम बताया कि इसको जो है 8 से 10 कपड़े। और उसके बाद में शॉपिंग। मतलब ये नहीं सिखाया गया कि मतलब जो व्लॉग है, व्लॉग का मतलब क्या खाना और शॉपिंग बनकर रह गया है। खुद भी ऐसा ही करती है, खाना और शॉपिंग। और वही चीज़ें घर के एक एक पर्सन को सबको वही सिखा दी गई है। जब मर्जी उठो और उठ के चल दो और शॉपिंग करने के लिए चल दो। कुछ भी चीज़ लेना हो तो सीधे मॉल पहुंच जाओ और फिर वहां पर चाहे आप सब्जी लेने के लिए गए हो, लेकिन उसके बाद में अटरम सटरम और भी पता नहीं कितनी चीज़ें उठाकर घर पर चले आओ। इनफैक्ट अगर आप एक लाल पर्स लेकर आइए, जस्ट एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद में नेक्स्ट डे अगर आप वहाँ जाते हैं और वहाँ पर आपको दूसरे कलर का पर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ जाता है, तो ये उनमें से है कि इस दूसरे को भी ले आएंगे। जबकि एक सामान्य आदमी और एक मैच्योर पर्सन देखेगा जरूर पर लेने के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि जब 2 दिन पहले ही परचेज किया है तो नई चीज वो कैसे ले सकता है सेम टाइप की। और ये करिश्मा देखना है तो आप इनके साथ हमेशा देख सकते हो कि जिस चीज को मना किया जाता है, कसम खाई जाती है कि ये चीज नहीं लेनी, उसके बाद में एक हफ्ते के अंदर आप वही चीज दोबारा लेते हुए देख लेते हो उनको। सिमिलरली ये बच्चे भी दोनों के दोनों ऐसे ही ग्रो हो रहे हैं। उनको बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है और जो मर्जी आए वो वहाँ से लाते हैं और घर में इकट्ठा करते हैं, महंगी से महंगी चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं। और हाँ, अब एक कदम और आगे चलते हैं। इनकी जो मदर्स हैं, कभी भी ये वहाँ से जब इसके साथ में जाते हैं और शॉपिंग करके आते हैं और इतना सारा सामान लेके आते हैं, एक मदर ये नहीं कहती ये आप क्यों लेकर आए हो, क्यों इसके जो इतने पैसे खर्च करवाए तुमने, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम उस दिन लेकर आए थे, तुम्हारे तो बैग में भी रखा हुआ है, तुम्हारी अलमारी भरी पड़ी है, तुम बच्चों को शर्म नहीं आती, तुम बेकार में उसको परेशान करते हो और उसको जिद करते हो कि ये चीज़ लेना है और वो चीज़ लेना। ऐसा कोई मदर नहीं कहती यहाँ पर। ऐसे लगता है जैसे कि इनको सबको बैठा के क्लास इनको दे दी गई है कि भाई शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, इसके बिना ज़िंदगी नहीं चलती। जिस तरह से सांस लेना बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर घर में नई नई चीज़ें, नई नई बातें नहीं आएंगी तो फिर घर कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। इसलिए जितना भी हो सके शॉपिंग किया करो, वरना ज़िंदगी आगे रुक जाएगी तुम्हारी। यही वजह है कि घर का कोई भी आदमी, छोटे से लेके बड़ा, कभी भी किसी चीज़ के लिए ये नहीं कहता कि ये चीज़ मेरे पास है, ये क्यों ले आए या आपने इतना क्यों किया, मेरे पास तो ऑलरेडी इतनी सब चीज़ें हैं और मुझे ज़रूरत होती तो मैं डेफिनेटली सबसे पहले आपसे कहता। इतना अधिकार एक दूसरे के प्रति किसी का भी नहीं है। सब उसी अंधे भेड़ चाल में चलते ही जा रहे हैं। और ये सो कॉल्ड अपने आप को इन्फ्लुएंसर भी कहलाते हैं कि ठीक है भाई, हम जो कुछ करते हैं तो लोग इसको देखेंगे, पसंद करेंगे और फॉलो भी करेंगे। इसलिए इसका व्लॉग देख लीजिए, जैसे कि मैंने पिछले अपने पॉडकास्ट में भी कहा था, इसके व्लॉग में आज की डेट में सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं। नेगेटिव का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि हम या फिर जो व्यूअर्स हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, लेकिन ये जो गलत बात करती है
उसके अगेंस्ट हैं, और वही चीज़ हम भी हाईलाइट करते हैं, वही व्लॉग के कमेंट्स के ज़रिए वो भी हाईलाइट होती है। अब आप इस व्लॉग के नीचे के कमेंट भी पढ़ेंगे तो सारे आपको ऐसी कमेंट मिलेंगे जिसमें कि शॉपिंग को वो गलत बताते हैं, साथ साथ जो इन बच्चों को जो एटीट्यूड नहीं है, इन चीज़ों का वैल्यू फॉर मनी नहीं है, इन सब चीज़ों को गलत बताते हैं। तो यही सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं उनको डिफरेंट तरीके से सब लोग वहाँ पर इसको बोल रहे हैं। व्लॉग के स्टार्टिंग में कहती है कि मैं और फनी तो निकले थे ड्राइव पर, और फिर बच्चे ये साथ आ गए। भाई रात का टाइम क्या ड्राइव पे निकलने का आपने क्या बना लिया है? मैं पहले ही कह चुका, आप भूत प्रेत हो क्या हो जो रात को रात होती है और आप बाहर निकल देते हो? जब बच्चों को कुछ सिखाया ही नहीं गया है इस तरीके से, तो वो तो जो तुम कर रहे हो वो वही करते हैं, तो इसलिए वो भी फटाफट साथ हो लेते हैं। अब ये दोनों बच्चियां जो मौधा से नई आई हुई हैं उनको इतना हैबिट नहीं है और ड्राइविंग की और इन सब की, उनको वैसे भी थोड़ा एलर्जिक रहता है कि जो फ्यूम्स आते हैं या स्मेल लगती है उनको पेट्रोल या डीजल की, उसकी वजह से उनको इरिटेशन होती है, प्रॉब्लम होती है, वोमिटिंग होती है। अब सब जा रहे हैं तो वो बच्चा हो बुद्धि होती है, तो इसलिए वो भी एक बार को साथ आ गए, लेकिन जब लॉन्ग ड्राइव पे जाने लगे तो उनको प्रॉब्लम होने लगी कि भाई हमको दिक्कत हो सकती है। अब वो कह रही है कि भाई हमें वापस ले चलो। अब उसके बाद में ये दिखाने की कोशिश करी कि देखो हम तो इसलिए नहीं लेकर आते हैं, और ये इस तरीके से परेशान करते हैं। मैं बीच रास्ते में ये कह रहे हैं कि आप घर जाएं या उधर जाएं, मॉल पास में ही है तो मॉल के पास चलते हैं। अब देखिए जो कुछ भी कमाता नहीं है और या जिसने कोई भी काम शुरू नहीं किया वो बड़े शान से कह रहा है अब मैं ले रहा हूँ दूसरी गाड़ी, और अब देखना जो जल्दी से ही दूसरी गाड़ी आ जाएगी। थोड़ा ये भी खुलासा किया होता है ये दूसरी गाड़ी आएगी कहाँ से? भाई हमने तो, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो बड़े अच्छे कमेंट करते हैं। मैं पहले तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनके इतने अच्छे कमेंट्स के लिए। उनमें से एक सब्सक्राइबर ने ये कहा कि लड़की के बड़े होने पे माँ बाप ये सोचने लगते हैं चलो इसकी अब शादी कर दें, लेकिन लड़के के बड़े होने पे सबसे पहले ये सोचते हैं कि वो पैरों पे खड़ा हो जाए उसके बाद शादी करेंगे। और ये पहला लड़का है जो पैरों पे खड़ा था, अपनी नौकरी वोकरी सब छोड़ कर आया, उसके बाद में शादी करी, और शादी करने के बाद में तब से लेकर आज तक कोई काम नहीं कर रहा। वाह! और उसके बाद में भी ये कहता है कि मैं नई गाड़ी लेकर आने वाला हूँ। इसलिए तो इनके व्यूवर्स कहते हैं कि भाई इसके जैसा हस्बैंड होना चाहिए, ऐसा ले लो, 2-4 और ले लो। हिंदुस्तान में आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए इतना खर्च करने वाला, इतना पैसे वाली बीवी भी तो चाहिए। अब बताओ कि आप लोग जो है ये सही इन्फ्लुएंस कर रहे हो या गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हो? और दावा तो देखिए कि अब जो अगला व्लॉग आएगा उसमें आपको मेरी गाड़ी देखने को मिलेगी। आजकल तो दीवार के अमिताभ बच्चन की तरह कहता है क्या है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास? में मेरे पास देखो बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है तुम्हारे पास। और हम जैसे व्यूवर्स और इनके बाकी व्यूवर्स धीरे से बोलते हैं हमारे पास माँ है। और बहुत ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, आप इस सब से आप समझ गए होंगे कि हम क्या बात कहना चाह रहे हैं और बाकी सारे व्यूवर्स क्या बात कहते हैं। अब फ्रेंड्स क्या बोलें, बहुत मजबूरी आ चुकी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, सारा माल चाइना से आता है, और ये वाला जो चाइना का माल है जो हमें चाहिए वो यहाँ मिल नहीं रहा है, तो सोचते हैं कि चाइना भेज दें। भाई भेज दो, भाई जल्दी भेज दो उसको चाइना। दुबई तो तुम 3-4 बार होकर आ चुके हो, अब इसको भी चाइना भेज दो जल्दी से। और व्लॉग में देखो आपको 2 मिनट का व्लॉग आता है, घर आ गए, 2 मिनट का व्लॉग आता है, मार्केट पहुंच गए, मॉल पहुंच गए, 2 मिनट का व्लॉग आता है, घर आ गए, पता नहीं कर क्या रहे हैं। इसके व्लॉग में एक बात आप नोट कर लीजिएगा, कहीं पे भी ठहराव नहीं आता, और ठहराव व्लॉग भी नहीं आता, इसकी ज़िंदगी में भी नहीं आता, इसके पैर में भी नहीं आता। कभी यहाँ भागना है, कभी वहाँ भागना है, कभी ठहराव नहीं आता। अब आप देखिए इसके लिए अबाया की क्या वैल्यू है। सेइंग यस चैलेंज जो खेल रहे हैं उसके लिए जो कपड़े सेलेक्ट करके रखे थे कि ये वाले कपड़े आपको बाहर पहन के जाना होगा और हमारे साथ मॉल जाना होगा, तो उसने वो कपड़े उनके लिए पहन लिए, यानी यस बोल दिया, लेकिन उसके ऊपर अबाया पहन लिया, क्योंकि अबाया उसके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अबाया सिर्फ इसी तरह से यूज़ करती है, ये जब इसको ज़रूरत होती है तभी डालती है, जब कहीं मुसलमानी चीज़ों पे जाना होता है, किसी इस तरह के फंक्शन में जाना होता है, किसी ऐसी शादी वादी में जाना होता है तब पहन लेती है, या कोई प्रमोशन करना होता है, किसी ड्रेस का प्रमोशन करना होता है जो इस टाइप की है ये, तब वो दिखाई देता है। तो आज अपने कपड़ों को छुपाने के लिए यूज़ कर रही है, यानी इसको नन्ही मुन्नी ऐसी भोली भाली बच्ची ना समझें जो कि वाकई में अबाया पहन कर आई है, ना, ये अपने कपड़ों को छुपाने के लिए यूज़ कर रही है। और सेइंग यस चैलेंज को तो उसने बीच में तोड़ दिया भाई, जब उसने वो टीका लगाया कि भाई ये टीका लगाना पड़ेगा, और एक बड़ा सा तिल बना दिया चांद के चेहरे पर,
तो वो उसको देखकर जो है पहले ही चैलेंज से बाहर कूद रही थी, लेकिन आखिरकार बाद में उसको हटा ही दिया। तो ये तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। अब इसकी ड्रेस, इसका तिल और साथ साथ वो पर्स, ये सब देखने के बाद में भी घर में किसी भी लेडीज़ ने उसको मना नहीं किया कि अरे नहीं नहीं ऐसे मत भेजना या ऐसे मत लेके जाओ। सब लोग उसको एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये करती है सबको परेशान करती है, सबको परेशान, सबको उनकी बिना मर्जी के इधर उधर खींचना, अपने तरीके से काम कराना, अपने तरीके से उनको कुछ भी बोलना। सारे के सारे टास्क जो ना बेवकूफ़ी भरे हैं। पहले पैसे मंगवा लिए, उसके बाद में गाड़ी साफ़ करा रहा, गाड़ी साफ़ करवा रहा तो भैया सामने साफ़ करवाता ना, तब मज़ा आता ना सर कि हाँ अभी सामने से गाड़ी साफ़ करिए और बैक से गाड़ी साफ़ करिए। ये तो साफ़ करने का नाटक किया गया है। अब एक ठेली वाले को जाके बोलना था मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को आप दे दोगे। अब उसने नॉर्मली ये कह दिया कि भैया बाद में आना, मतलब जिस तरह से इस तरह से मांगने वाले आ जाते हैं तो वो ऐसे ही कहते हैं कि ठीक है भाई बाद में आना। कोई होता है कि भाई दे भी देता है। तो टास्क तो ये होना चाहिए था कि ये 3 4 5 जो भी खड़े हैं इनमें से किसी से आपको किसी भी तरीके से उनको मना के आपको कोई ना कोई खाने की चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आनी है। और जनाब 2.0 को तो देखिए, जो भी चीज़ मांगता है, जो भी चीज़ डिमांड करता है, वो ऐसी वैसी नहीं करता है। बोल रहा है कि उसको 5 स्टार होटल में जाके डिनर करना है रात को। क्या सिखाया इन बच्चों को? इन बच्चों को खाने को नहीं मिलता या क्या नहीं है, या फिर जो लग्जरी ब्रांड और लग्जरी प्लेसेस पे जाना ही इनको लाइफ लगती है? इनके कितने सारे व्यूवर ने वो सब चीज़ें देखी भी नहीं होंगी। इन्होंने कम से कम इनको इसके बहाने कुछ देखने को तो मिल गया है। उसके बाद में भी व्लॉग में ये सब चीज़ें दिखाते रहते हैं उनके साथ। अब ये बताइए, सूटकेस लेना या फिर वॉच लेना ये चैलेंज का हिस्सा कैसे हो सकता है? लेकिन ये बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा क्लेवर हैं दोनों के दोनों, इसलिए जानबूझ के इन्होंने इसको चैलेंज के अंदर डाला और इन बच्चों ने सबने यहाँ पर शॉपिंग करी। तो शॉपिंग तो बच्चों की हुई है, काहे का चैलेंज ये? और हिम्मत देख लो जनाब 2.0 की, कह रहा है कि अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करोगी तो फिर हम ये वाला व्लॉग नहीं डालने देंगे। और ऐसा कहने की हिम्मत यही कर सकता है। और कोई सा भी बच्चा कहता तो ये पता नहीं कितनी बातें सुनाती उसको। ऐसे टाइम पे वैसे कुछ डेयर कराए जाते हैं, यानी कि लाइफ में जो डेयर होते हैं उसके वो काम उसको कराए जाते हैं, कम से कम उसका डर निकलता है। तो ये एक अच्छी बात है। एस्केलेटर पे उसको चढ़ने के लिए बोला गया और उसने एस्केलेटर पे चढ़ लिया। वैसे तो एस्केलेटर पे आज की डेट में सारी दुनिया चढ़ती है, एक नहीं चढ़ सकती तो यही गाँव से आई है। और चलो ये शॉपिंग वॉपिंग तो हो गई, मतलब चैलेंज क्या था, ये तो शॉपिंग ही थी। गुटका किंग ने, लट्टू ने, और क्या कहूँ मैं इसको, गाड़ी ठोक ही दी आखिर। जबकि मॉर्निंग में निकलने से पहले ही कह रहा था कि मैं नई गाड़ी लेकर आने वाला हूँ। क्या इसीलिए गाड़ी ठोकी है आज? और घर आके कह रही है कि घर सारा सारा बिखरा पड़ा है और अब हमें जो ये कपड़े लगाने हैं, क्योंकि ये बाहर से आए, यानी कि धुलकर प्रेस होकर सब कुछ होकर आए हैं। कभी ऐसा टाइम भी होता है कि तुम्हारा घर साफ़ सुथरा हो? हर व्लॉग में, हर दूसरे व्लॉग में तुम्हारे घर की साफ़ सफाई होती है कि बिखरा पड़ा है, बिखरा पड़ा है, बिखरा पड़ा है। और अगर इसके छोटे बच्चे होते तो फिर तो घर का पता नहीं क्या हाल होना था। और आजकल इसकी हालत देखिए कि क्या से क्या होता जा रहा है। जब ये अंडे वाला चैलेंज जो फेस कर रही है उस टाइम देखो इसका फेस और इसकी गर्दन में बिल्कुल कसर नहीं रह गई है, बिल्कुल नीचे तक इसका फेस आ रहा है। और उसके अलावा जो बाजू और ये सब जो है वो कितना हैवी हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जितना ये डाइटिंग का नाम लेती है उससे भी ज़्यादा ये सब जो है और पिकअप करती चले जाती है। और कभी अंडे, कभी करेले, और उसके बाद में लहसुन, पता नहीं क्या क्या खिला के पूरे व्लॉग का सत्यानाश फीड। लोग आइस चैलेंज जो फेस करते हैं और वो भी पूरे बर्फ़ की बाल्टी उनके ऊपर डाल दी जाती है, या कि बर्फ़ का भरा हुआ टब जो होता है पानी का, बर्फ़ का, उसके अंदर वो बैठकर बाहर निकलते हैं। या 4 पीस डाल दिए तो उसी में इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं। तो ये कोई चैलेंज थोड़ा ना, ये आप जो ना पूरा व्लॉग ही फालतू का बनाया हुआ लग रहा है। सोचते हैं हम अजीब अजीब हरकतें करेंगे तो ये कुछ डिफरेंट दिखाई देगा, लोगों को मज़ा आएगा। भाई तुम लोग मैच्योर लोग हो और मैच्योर लोगों की तरह से ही करना चाहिए आपको। इस तरह की बचकानी हरकतें जो हर व्लॉग में दोनों मिलके करते रहते हो वो उससे दूर रहना चाहिए। और इतना सारा शॉपिंग करके बोर करने के बाद में फिर दोबारा से इनकी जो आदत है ना, सारा सामान लेके बैठ जाएंगे, सारा वो बिखेर लेंगे, निकाल कर दिखाएंगे, एक एक चीज़ निकाल कर दिखाएंगे, हमने ये लिया, हमने ये लिया, हमने ये लिया, और लोगों का टाइम बर्बाद करेंगे। अब लास्ट में थोड़ा सा ज्ञान देख लीजिए कि ये सब जो शॉपिंग वगैरह सब जो करिए वो इसलिए करिए कि वो जो ज़ारा लड़की है वो जा रही है, उसके लिए शॉपिंग करिए जिससे कि वो सारा सामान यहाँ से लेके जाए।
और भोपाल में जाके कोई भी चीज़ें ना ले, क्योंकि वो अपने माँ बाप के पास तो ना जा रही है, वो तो जा रही है हॉस्टल में। और तुम यहाँ से सारा का सारा उसको सामान दिला के पूरे साल भर का, ये कह रही कभी हो सकता है वो महीने में आए, हो सकता है साल में आए, क्योंकि उसे 12th के एग्ज़ाम में। भैया उसे पढ़ना है, उसे पढ़ने की बात करो। और तुम जो बात कर रहे हो शॉपिंग और इस सब की, तो इससे क्या लगता है कि ये सारे लोग यहाँ पे भरने के लिए आते हैं, लेने के लिए आते हैं, शॉपिंग करने के लिए आते हैं, मांगने के लिए आते हैं? क्या क्या कह सकते हैं उसको? क्या यही रिलेशन है? मतलब रिश्तेदारी और ये सब चीज़ जो होती है सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए होती है, ऐसा लगता है इनके घर को देखते। और दूसरी तरफ इनके रिश्तेदार भी ऐसी हैं जो कि बिल्कुल इनका इज्जत और जमीर और बिल्कुल भी है नहीं इनके अंदर, और यहाँ पर आके आ जाते हैं इस तरह से लेने के लिए। एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।